दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी है। राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे में किस विभाग की लापरवाही है और किसकी नहीं, इसको लेकर जांच की फाइलें अलग अलग विभागों में दौड़ाई जा रही है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या इन छात्रों की मौत की जवाबदेही किसकी बनती है और क्यों अभी तक इस पर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे में किस विभाग की लापरवाही है और किसकी नहीं, इसको लेकर जांच की फाइलें अलग अलग विभागों में दौड़ाई जा रही है। हालात ये है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी में लगे हैं। राजधानी में वैसे तो हर काम के लिए कई विभाग बने हुए हैं। इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय है, लेकिन ले देकर कागजों में खानापूर्ति की जा रही है। ऐसे में लोगों की जान चली जाती है, फिर कार्रवाई के नाम पर कुछ दिनों तक काम होता है और उसके बाद स्थिति एक बार फिर पहले वाली हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हाल के दिनों में करंट लगने से एक के बाद एक हादसे हुए जिसमें लोगों की जान गई। इस मामले में क्या कार्रवाई की गई किसी को भी नहीं पता। बीते वर्ष भी करंट लगने से कई लोगों की जान गई थी, उसमें भी ये स्थिति देखने को मिली। इस तरह के हादसे ना हो, इसे लेकर विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठाते। यही कारण है कि हर साल हो रहे हादसों में बेगुनाहों की जान जा रही है। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग सेंटर को लेकर फायर एनओसी का नियम नहीं है। इमारत में किस तरह से इस्तेमाल होगा इस पर निर्भर करता है कि एनओसी दी जाए या नहीं। इमारत जिस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है वो विभाग एनओसी के लिए अग्निशमन सेवा को कहता है। राव आईएएस इंस्टीट्यूट की एनओसी के लिए एमसीडी ने अग्निशमन सेवा से कहा था। इस पर निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा को लेकर सारे उपाय सही पाए गए। आपातकालीन दरवाजे थे, पानी के लिए विशेष तौर पर टंकी थी, बेसमेंट में भी अग्नि सुरक्षा के उपकरण थे। एनओसी देने के लिए जो भी नियम थे उन्हें जांचने के बाद एनओसी दी गई थी। एमसीडी के भवन विभाग की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करे कि कहीं पर भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन ना हो। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की इमारत का नक्शा पास था। वो बेसमेंट व स्टोर में पार्किंग के लिए अनुमति दी गई थी। जब पार्किंग व स्टोर के लिए अनुमति दी गई थी तो यहाँ पुस्तकालय कैसे चल रहा था? यहाँ पर इसी विभाग ने सीधे तौर पर लापरवाही की है। साथ ही एमसीडी ने अग्निशमन सेवा को ये जानकारी नहीं दी कि बेसमेंट में पुस्तकालय चल रहा है। जब यहाँ हादसा हुआ तो उसके बाद अग्निशमन विभाग ने एनओसी रद्द की। एनसीडी को मेंटेनेंस विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर अतिक्रमण ना होने दे। नालों की सफाई का जिम्मा भी इस विभाग के पास है। ऐसे में विभाग ने दो कार्यों को लेकर सीधे तौर पर लापरवाही की है। एक तो इलाके में नालों पर अतिक्रमण और दूसरा नालों की सफाई पर लापरवाही। विभाग के पास ये भी जिम्मेदारी है कि जल भराव पर उसे तुरंत खत्म किया जाए, लेकिन राजेंद्र नगर हादसे में विभाग ने एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, तब अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। पुलिस के पास कानून व्यवस्था के अलावा अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने और उस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है। राजेंद्र नगर के हादसे वाले कोचिंग सेंटर के पास ही पिंक पुलिस बूथ बना हुआ है। इसके बावजूद राव आईएएस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। साथ ही नाले का अतिक्रमण था। इसको लेकर पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की। पुलिस चाहती तो यह पुस्तकालय बंद हो चुका होता। राजधानी में जल भराव के कारण करंट लगने से 13 जुलाई को महिला की मौत और 22 जुलाई को छात्र की मौत हुई। इसके बावजूद एलजी और दिल्ली सरकार को जल भराव से निपटने का ख्याल नहीं आया। कागजी थाना पूर्ति के लिए बैठकें तो बहुत होती है। राजेंद्र नगर हादसे में जान गंवाने वाले तीसरे छात्र नवीन डाल्विन का शव पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को परिजन को सौंप दिया गया। शव लेने केरल से उसके अंकल नीलू राज पहुंचे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के शवगृह पहुंचे। नीलू राज ने बताया कि जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो उसको रोकने के लिए बेसमेंट में चलने वाले सभी कोचिंग सेंटर्स को बंद करना चाहिए। साथ ही बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस मामले में सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। उनका कहना है कि मंगलवार को त्रिवेंद्रम में नवीन का अंतिम संस्कार होगा। वहीं एक वकील ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 अभ्यर्थियों की मौत का संज्ञान ले और पुस्तकालयों की तत्काल सुरक्षा जांच का आदेश दे। वकील सत्यम सिंह द्वारा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र के अनुसार यह घटना उन क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने वाली लापरवाही के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जहां अनगिनत कोचिंग सेंटर दिल्ली नगर निगम के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए चल रहे थे। सी ने पत्र में लिखा कि इन घटनाओं की बार बार होने वाली प्रकृति छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करती है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की कीमत पर नहीं आना चाहिए।
तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।